सलमान पर लगा एक इल्जाम। इस इल्जाम से सलमान हुए आग बबूला। क्या है ये इल्जाम? सलमान और इल्जाम। हेलो, मैं हूं सागरिका एंड वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड, जहां आपको मिलती है बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स और जूसी गॉसिप्स। और आज के शो की हाइलाइट्स है, बिपाशा की होने वाली है शादी, कौन है रणबीर कटरीना के ब्रेकअप से खुश, सोनाक्षी को लगता है किस बात से डर, रणबीर की हरकत पर किसे आ गया गुस्सा। बट लेट्स बिगिन द शो विद आवर टॉप स्टोरी। सलमान खान को फिर से आ गया है गुस्सा, किस पर और क्यों? वॉच टू नो। ब्रेकिंग न्यूज। सलमान खान की सटकली। ब्रेकिंग न्यूज। सलमान एक बार फिर हुए गुस्सा। ब्रेकिंग न्यूज। कैट रणबीर के ब्रेकअप के बाद एक और बी टाउन कपल के ब्रेकअप के पीछे जब आया सलमान का नाम तो सलमान हो गए आग बबूला। कौन है ये कपल और क्या है सलमान के गुस्से की वजह? चेक इट आउट फर्स्ट ऑन जूम। ब्रेकिंग न्यूज। दरअसल जब से कैट और रणबीर कपूर का ब्रेकअप हुआ है तभी से सलमान को इसकी वजह माना जा रहा है और कटरीना का बार बार सलमान से मिलना इस खबर की कहीं न कहीं तस्दीक भी देता है। यहाँ तक तो सलमान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब बात अनुष्का और विराट के ब्रेकअप पर आई तो सलमान ने अपना आपा खो दिया। According to Zoom's close sources, सलमान के कुछ खास लोगों ने उनसे ये बताया कि अनुष्का और विराट के ब्रेकअप की वजह भी सलमान को ही ठहराए जाने की खबरों ने सुर्खियां बना दी हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि अनुष्का ने सलमान और उनकी फिल्म सुल्तान को विराट से ज्यादा अहमियत दी और विराट के शादी के प्रपोजल को कर दिया रिजेक्ट। और इस बात को सुनकर सलमान को काफी गुस्सा आ गया। यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि उनके गुस्से का शिकार हुए सलमान के ही खास दोस्त, जिन्होंने उनको इस खबर के बारे में बताया और उन पर ही बरपा सलमान के गुस्से का कहर। अब ये तो सब जानते हैं कि सलमान प्यार और गुस्सा दोनों ही इंतहा तक करते हैं, पर अनुष्का और विराट के ब्रेकअप की खबर ने सलमान के गुस्से की हद को पार कर दिया और उनके क्लोज फ्रेंड्स को ही झेलना पड़ा सलमान के गुस्से का कहर। फॉर ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। जहां कल हमने आपको बताया था कि बिपाशा करेंगी मार्च में सगाई, अब आ गई है उनकी शादी की खबर और ये न्यूज भी जूम लाया है आपके लिए सबसे पहले। वॉच द स्टोरी। ब्रेकिंग न्यूज। बिपाशा को लगने वाली है मेहंदी। ब्रेकिंग न्यूज। बिपाशा की फिक्स हो गई है शादी। ब्रेकिंग न्यूज। बिपाशा बनेंगी करण की दुल्हन। जहां कल ही हमने आपको एक्सक्लूसिवली फर्स्ट ऑन जूम ये खबर दी थी कि अगले महीने में बिपाशा और उनके बॉयफ्रेंड करण सिंह ग्रोवर ने मन बना लिया है कि वो कर लेंगे एंगेजमेंट। अब इस खबर पर आ गई है लेटेस्ट अपडेट। ब्रेकिंग न्यूज। एंगेजमेंट के ठीक एक महीने बाद यानी अप्रैल में होगी इनकी शादी और जूम को मिली है एक्सक्लूसिव सोर्सेस से खबर कि कैसे होगी ये शादी। खबर है कि ये एक बीच वेडिंग होगी क्योंकि बिपाशा की हमेशा से ही यही इच्छा थी कि वो बीच वेडिंग ही करें। जहां बिपाशा की बीच डेस्टिनेशन वेडिंग की विश को करण करेंगे पूरा, वहीं करण की इच्छा है कि ये एक फैमिली फंक्शन ही रहे और सिर्फ कुछ खास लोगों को ही बुलाया जाए, जिसके लिए बिपाशा हो गई हैं रेडी और अब जल्द ही चट मंगनी पट ब्याह के चलन को पूरा करेंगे ये दोनों और बंध जाएंगे हमेशा के लिए शादी के बंधन में। वैसे आपको बता दें कि जहां करण की ये तीसरी शादी होगी
वहीं बिपाशा आफ्टर अ लॉन्ग रनिंग अफेयर विद जॉन अब शादी करेंगी। रिसेंटली इनके सोशल नेटवर्क्स पर एक दूसरे के लिए उमड़ते प्यार को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये दोनों बिल्कुल तैयार हैं टू गेट कमिटेड टू ईच अदर। पिछले कुछ महीनों में कई बार साथ दिख चुके हैं ये और दिखा चुके हैं अपना एक दूसरे के लिए पैशनेट प्यार, चाहे वो मालदीव्स में छुट्टियां बिताते हुए हो या बिपाशा का बर्थडे सेलिब्रेशन हो या उनका सेम पजामा लव। वेल, अब जब भी मिलेगी हमें नेक्स्ट खबर अबाउट देयर मैरिज, जूम कर देगा आपको अपडेट। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम मुंबई। जहां किसी का भी ब्रेकअप देख के या उसके बारे में सुन के आपको बुरा लगेगा, वहीं एक शख्स ऐसे भी है जो रणबीर और कटरीना के ब्रेकअप पर मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनका हो गया है फायदा। वॉच द स्टोरी एंड गेट टू नो। वैसे रणबीर के सिंगल होने का दुख तो मुझे भी कम ही है। यू नो, सिंगल रणबीर। कोई है जिसे रणबीर कटरीना के ब्रेकअप से हो रही है खुशी। रणबीर कटरीना के ब्रेकअप से एक एक्ट्रेस हैं काफी खुश। रणबीर के सिंगल होने पर इस एक्ट्रेस ने जता दी है अपनी खुशी। आखिर कौन है ये बी टाउन एक्ट्रेस जिसे मिल रही है रणबीर कटरीना के ब्रेकअप से खुशी? तो आपको बता दें कि ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि है न्यूबी आथिया शेट्टी, जिन्होंने रणबीर कटरीना के ब्रेकअप से पहले भी हमसे बात करते हुए ये खुलासा किया था कि रणबीर कपूर पर है उनको क्रश। आत्या, मैं तुम्हारे सामने हूँ, अब तो कहो जो कहना है, तुम्हारी दिल की बात। Now you fainted, we thrown water on you and Ranveer is still standing. Now what do you want? Then I'll just be like staring at him and tell him that I love him in the bush. रणवीर, तुम्हारा प्यार मेरे लिए कितना है? रणवीर आपसे कह रहे हैं, मैं कितना प्यार है मेरे लिए? मेरे लिए क्या कर सकती हो आत्या? और अब जब रणबीर और कटरीना का हो गया है ब्रेकअप तो आथिया है काफी खुश और जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए उन्होंने रणबीर के लिए अपनी दीवानगी को कर दिया है जाहिर। Ranveer is single again. I've always had a crush on Ranveer and always will, no matter who he's with and if he's single or not. सुना आपने रणबीर के लिए आथिया के जज्बात को? Well, we hope आथिया रणबीर तक जूम के जरिए आपके दिल की बात जरूर पहुँचे। फॉर अभिषेक सिंह, जूम मुंबई। सोनाक्षी सिन्हा, जिन्होंने अपनी पहली ही मूवी में आके बोला था, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। उन्होंने अब खुद रिवील किया है कि उन्हें प्यार के अलावा किस बात से लगता है डर। देखिए ये डरी हुई सोनाक्षी की स्टोरी। I'm too scared. सोनाक्षी को लगता है डर, इतना कि वो बार बार बोल रही हैं। I'm too scared. वो भी अपनी फैमिली के सामने। आखिर सोनाक्षी को किस बात से लगता है डर? I'm too scared. अब आप सोच रहे होंगे कि भला सोनाक्षी को कभी किसी से डर लग सकता है? ये सोचकर हैरानी होती है ना, पर सोनाक्षी का डर बहुत बड़ा है और सोना का ये डर है अपने पापा शत्रुघ्न सिन्हा के पास्ट से। और सोना ने अपनी फैमिली और पूरी मीडिया के सामने पापा शत्रुघ्न सिन्हा के बायोग्राफी के लॉन्च पर किया इस बात का खुलासा कि क्यों वो ये बुक नहीं पढ़ना चाहती। I'm too scared to read the book. There are certain things in a parent's life that the child just should not know. And I'm like treading very carefully, but I have read a few interesting chapters in the start of the book that talk about his younger days, his childhood, and certain things that you just skip out in conversation and that we just didn't know, which are very, very nice. But now I'm like holding back from reading any further. That's very interesting. I've read.
सोनाक्षी क्या, उनकी मॉम ने भी माना कि शत्रुघ्न सिन्हा की लाइफ के कई ऐसे राज थे जो वो जानती ही नहीं थी। I wish I had known a lot of things. After reading the book, I said, "Oh God, I didn't know this guy." अपने डायलॉग खामोश के लिए फेमस स्टार यहाँ अपने परिवार के सामने अपनी ही बायोग्राफी लॉन्च पर खामोश हुए और बिग बी ने भी कई ऐसी बातें बताई जिसका शत्रुघ्न सिन्हा के पास भी जवाब नहीं था और एक कहावत कहकर कर दी अपने दिल की बात। शत्रु शुरू से ही ऐसे ही थे। यहाँ ताजमहल, ये ताज होटल के बगल में ही एक जगह है जहाँ पर इनका एक अपार्टमेंट था और वहीं पर हम लोग सब मिला करते थे। और उस ज़माने से भी जब ना हमारे पास काम था, इनके पास तो काम था, ये बहुत बड़े स्टार थे, लेकिन तब भी ये कहीं भी जाना हो तो वक्त का इनके पाबंदी नहीं होती थी। अच्छा। कई बार ऐसा अवसर होता था कि हम लोग कहें कि चलिए आज चल के कोई एक पिक्चर देख लेते हैं जी। हाँ चलो चलते हैं। समय है 6 बजे का और 6:30 बजे तक ये भाई साहब अपने घर से निकले ही नहीं हैं। और उनको जब भी कुछ कहो तो चल रहे हैं यार चलो। आधा घंटा 45 मिनट किसी भी सिनेमा घर में लेट पहुंचना, उनके साथ साथ हमको भी भोगना पड़ता था कि फिल्म को समय पे। ये एक क्वालिटी उनकी मुझ में नहीं आई। 2 बजे से 10 बजे रात तक नसीब की शूटिंग होती थी, चांदीवली स्टूडियो। तो हम लोग दोनों नसीब के भी क्लाइमैक्स में थे, इसमें भी थे, साथ साथ काम कर रहे थे। 7 बजे से 2 बजे तक काम हो, 2 बजे हम लोग की छुट्टी हो जाती थी। मैं गाड़ी में बैठता था और चांदीवली की ओर जाते थे, ये भी साथ में गाड़ी में बैठ करके चांदीवली की ओर चलते थे। लेकिन पहुंचता मैं था वहाँ कोई 2:30 बजे और ये कोई 6-7 बजे पहुंचते थे। जाना एक ही जगह है, ये कहाँ चले जाते थे बीच में, ये मैं आपसे आज जानना चाहूँगा। अब तो बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। The nation wants to know. नेशन wants to know। अब बता के क्या फायदा, ना वो रातें, ना बातें, ना जज्बात, ना ज़माने, ना नदी के किनारा, ना झुरमुट की ओट, ना पंछियों का चहचहाना, ना कौओं का भौंकना। अब कहाँ। शत्रुघ्न सिन्हा की बायोग्राफी लॉन्च रही काफी इंटरेस्टिंग, जहां उठे उनसे जुड़े कई राज से पर्दे। फज्योति सिंह, जूम, मुंबई। अब रणवीर सिंह है दीपिका के दीवाने, मगर थोड़े से आवारा, थोड़े से पागल भी है। और उनकी कुछ टेढ़ी मेढ़ी हरकत से एक बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर को आ गया है गुस्सा और उन्होंने दे दी है रणवीर सिंह को वार्निंग। कौन है ये डायरेक्टर? वॉच द स्टोरी। ब्रेकिंग न्यूज, रणवीर सिंह ने दिलाया एक शख्स को गुस्सा। ब्रेकिंग न्यूज, रणवीर का दीपिका के साथ टाइम स्पेंड करना कर गया एक शख्स को खफा। ब्रेकिंग न्यूज, रणवीर और दीपिका के प्यार की वजह से उठाना पड़ रहा है एक शख्स को नुकसान। ब्रेकिंग न्यूज, रणवीर सिंह के लिए बेहद ही खास है ये शख्स जो हो गया है उनसे नाराज। इस शख्स ने दे दी है रणवीर को वार्निंग। चेक इट आउट फर्स्ट ऑन जूम कि आखिर कौन है ये शख्स जिसको दिलाया है रणवीर ने गुस्सा। तो जूम को अपने सोर्सेस से पता चला है कि रणवीर ने दिलाया है अपने डायरेक्टर और मेंटोर आदित्य चोपड़ा को गुस्सा। दरअसल जैसा कि हमने आपको बताया था कि रणवीर अपनी लेडी लव दीपिका के साथ वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने के लिए 7 समंदर पार टोरंटो चले गए थे और बताया जा रहा है कि ये प्लान रणवीर ने अचानक बना लिया, जिसकी वजह से बेफिक्रे की शूटिंग में पड़ गया असर। अब ये बात ऑब्वियसली डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा को पसंद नहीं आई और उन्होंने रणवीर को दे दी है वार्निंग कि अगली बार से ऐसा सडन प्लान वो कतई ना बनाएं।
वेल वी होप रणवीर अगली बार से आप इन बातों पर ध्यान देंगे और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को ऐसे मिक्स नहीं करेंगे। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर ब्रेक में जाने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, जैसे कि हम सब जानते हैं कि बेबी की स्किन बहुत ही मुलायम और टेंडर होती है और बेबी के स्किन के लिए विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और इसीलिए मैं आपको मिलवाती हूँ कुछ ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट से जो ना सिर्फ ये बताएंगे कि बेबी की स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग कैसे रखें, बल्कि ये भी बताएंगे कि कैसे उसे बनाएं फिनोमिनल। And to know more about Bollywood juicy updates, I will see you on the other side of the break. Planet Bollywood. Welcome back to Planet Bollywood. और अब मैं आपको ले चलती हूँ एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ और सिर्फ Zoom पहुंचा और स्पॉट किया बीट ऑन सेलिब्रिटीज को नाचते ठुमकते। Watch our exclusive story. Planet Bollywood. रात हमने स्पॉट किया बी टाउन के कुछ सेलिब्रिटीज को गियर अप करते हुए एक डांस परफॉर्मेंस के लिए। यही परफॉर्मेंसेस आप कुछ दिनों में अपने टीवी सेट्स पर देखेंगे जब ये एक अवार्ड फंक्शन में की जाएगी। मगर सबसे पहले प्लैनेट बॉलीवुड दे रहा है आपको इस इवेंट की एक्सक्लूसिव कवरेज। सबसे पहले ये देखिए, रणवीर सिंह जब करेंगे परफॉर्म तब उनके लिए स्टेज पर एक लगभग 30 फीट का उनके नाम के इनिशियल्स का प्रॉप आएगा। सोर्सेस से मालूम पड़ा है कि रणवीर ने स्पेशली ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट करके अपने लिए ये प्रॉप बनवाया ताकि वो अपने इनिशियल्स के सामने डांस करें। शायद रणवीर चाहते हैं SRK और AK की तरह इनका RS भी हो जाए फेमस। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, कृति सैनन जो लास्ट ईयर उनकी आई मूवी दिलवाले और फर्स्ट मूवी हीरोपंती के गानों पर डांस करने वाली हैं। यहाँ कुछ डांस स्टेप सीखने में मुश्किल हो रही है उन्हें। जब कोरियोग्राफर ने उन्हें समझाया तो जाके वो प्रॉपर्ली अपने स्टेप्स पूरे कर पाईं। वहाँ उनसे मिलने दिलवाले के डायरेक्टर रोहित शेट्टी भी पहुँचे। लगता है स्टेज परफॉर्मेंस में भी वही डायरेक्ट कर रहे हैं कृति को। एनीवेज, कृति ने फाइनली अपना रिहर्सल किया पूरा और दिया गुड performance. Have a look. पहुंचे शाहिद कपूर और उन्हें जब शामक ने उनके स्टेप सिखाए, उन्होंने फटाफट से समझ के खुद को प्रिपेयर कर लिया। शाहिद इज नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स ऑफ बॉलीवुड। देखिए इनकी स्मूथनेस, शानदार नहीं चली तो क्या, डांसर तो ये शानदार हैं। सोर्सेस की माने तो जब खबर मिली कि अक्षय वहां पहुंच गए हैं तो शाहिद को लेना पड़ा ब्रेक और उनको अपनी वैनिटी वैन में जाके वेट करना पड़ा और अक्षय ने एक रोमांटिक गाने पर परफॉर्मेंस के लिए रिहर्स किया। हमने आपको पहले ही ये सब बता के तैयार कर दिया फॉर द अपकमिंग स्टेज परफॉर्मेंसेस। नाउ लेट्स वेट एंड वॉच फॉर द अवार्ड नाइट। फहार तन्ना, ज़ूम, मुंबई। जहां रणबीर और कटरीना कुछ दिनों पहले तक साथ पार्टीज अटेंड किया करते थे, वहीं अब जहां एक पहुंचता है तो दूसरा नजर ही नहीं आता। और ऐसा करते हुए फिर से एक बार स्पॉट किया है इन्हें ज़ूम ने। चेक इट आउट। मुंबई में हुई एक पार्टी जहां मिले कुछ दोस्त, मगर एक दोस्त था गायब। जब भी ये दोस्त आपस में मिलते थे तो हमेशा साथ हंसते मुस्कुराते, मगर एक चेहरा था गायब। कौन है ये? चलिए अब हम भी ज्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या हुआ कल रात।
साथ मनमोहन शेट्टी की डॉटर आरती शेट्टी ने रखी एक पार्टी और वहाँ पहुँचे उनके फ्रेंड्स सिद्धार्थ मल्होत्रा, अर्जुन कपूर और अनुष्का भी। रणबीर कपूर और अयान मुखर्जी जो उनके चाइल्डहुड बडीज हैं, वो भी दिखे कमिंग आउट फ्रॉम दिस पार्टी। मगर कटरीना कैफ ने किया मिस इस पार्टी को। यहाँ हम आपको बता दें कि पहले ये पार्टी अक्सर रणबीर कटरीना के लिव इन वाले फ्लैट पर हुआ करती थी, जहाँ ये तीनों साथ ही किया करते थे एंजॉय और लेट नाइट तक चलते थे इनके किस्से। मगर कल जब ये पार्टी आरती के घर पर हुई थी तो कटरीना ने इसे मिस करना ही बेहतर समझा, जबकि वो मुंबई में ही हैं और कल ही हमने उनको स्पॉट किया था जब वो बार बार देखो की डांस रिहर्सल कर रही थी। मगर अब ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने इस पार्टी को मिस करना ही बेहतर समझा, ये तो आप समझ ही गए होंगे। For Hardik Tanna and Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap on the show. But we'll be back tomorrow with bigger and bolder stories from Bollywood. Till then, keep watching Zoom and stay turned on.